ठीक है। तो हमने बेसिकली 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ लिया। 5 किंगडम, एज यू नो, देखो मैंने पढ़ा था आपको कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होती है, और अभी 7 किंगडम क्लासिफिकेशन पे भी रिसर्च चल रहा है। बट सिंस दैट कि अभी उसको स्टडी के अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट ने इन्वॉल्व नहीं किया, बेसिकली अभी उतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है, और एनसीईआरटी ने टिल डेट इन्वॉल्व नहीं किया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं। तो ठीक है, उसका 3 किंगडम कर लिया हमने ना। 4th किंगडम इज योर किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो इसको बेसिकली आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीक की क्लास में इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ जो हमारा किंगडम, थर्ड जो किंगडम हमारा गया वो किंगडम प्लांटी गया। ठीक है, 4th किंगडम। और 5th किंगडम जो है हमारा वो किंगडम एनिमीलिया है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि सदाफ मैम ने आपको किंगडम एनिमीलिया पढ़ा दिया होगा। ठीक है, एंड इफ इन एनी केस अगर नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ा देंगी, बिकॉज ये जूलॉजी का पार्ट है आपके। तो किंगडम एनिमीलिया वहां डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन 5 किंगडम में जो 4 किंगडम, 3 किंगडम थे उसको हमने डिटेल में कर लिया। किंगडम प्लांटी की ब्रीफिंग अभी मैं कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पीशीज जो होते हैं, जैसे कि हमारा वायरसेस हो गया, वायरोइड्स हो गया, और लाइकेन्स थे। याद करो जब मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा था, जब मैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जिस क्लास में मैंने किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उस टाइम मैंने पढ़ाया था आपको इसके डिमेरिट्स क्या हुए थे। तो इसका डिमेरिट यही हुआ था कि उसके अंदर आई टोल्ड यू कि वायरसेस, वायरोइड्स और लाइकेंस को जो एक प्रॉपर प्लेस होती है वो किसी किंगडम में नहीं दी गई। इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी कुछ डिमेरिट्स है। मे बी अगर फर्दर क्लासिफिकेशन होगी किसी किंगडम में तो इनका भी प्लेसमेंट होगा, बट सिंस दैट कि इसको किसी किंगडम में जगह नहीं मिली, तो इसको हम लोग आउटसाइड द किंगडम पढ़ते हैं, बट इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो जस्ट लेट मी ओके, सो मैं अभी आपको किंगडम प्लांटी के बारे में ब्रीफ कर दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट वीक की क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम एज अ होल चैप्टर है जिसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम के अंदर जो होते हैं वो कितने टाइप्स ऑफ प्लांटीज आते हैं। मतलब हमारा उसके अंदर देखो, उसके अंदर बेसिकली पढ़ोगे तो तुम्हारा एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, वो सारा जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली किंगडम प्लांटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, योर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, किंगडम प्लांटी के अंदर भी 5 क्लासिफिकेशन होती है, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीक में प्लांट किंगडम ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं ब्रीफ कर दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। प्रोकैरियोट सिर्फ हमारे जो आपके मोनेरा के अंदर थे, किंगडम मोनेरा ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, उस जो चार्ट भी पढ़ाई थी मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे, उस चार्ट में भी ये पढ़ाया ही था। ठीक है, तो प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, उनके अंदर क्लोरोफिल डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो भी इंक्लूड होंगे किंगडम प्लांटी के अंदर, सबके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिनको कि हम लोग कॉमनली प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग कॉमनली बेसिकली प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कंटेंट कंटेनिंग है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि प्लांटी भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं हमारे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होगा ये, लेकिन इसके अंदर की कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लांटी के अंदर जो कुछ प्लांट मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा प्लांट सुने होंगे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे पिच्चो प्लांट हो गया हमारा, कस्क्यूटा प्लांट हो गया हमारा, वो सारे जो होते हैं वो सारे पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जब इंसेक्ट्स बैठते हैं उनकी लीव्स पे तो उनको ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ मेंबर्स जो होते हैं हमारे, अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, उसमें क्या क्या हो गया, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है या फिर कोई पैरासाइट प्लांट्स है। ठीक है,
देखो जैसे कि बाल्डरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर पिक्चर प्लांट भी आता है, बाल्डरवर्ट आ गया, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये सब क्या होता है कि मान लो कि इनका ये देखो ऐसा कुछ फ्लावर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इनके फ्लावर पेटल्स है, ठीक है। इसके अंदर मान लो कोई फ्लाई आया अगर ये, तो ये इनको इमीडिएटली ये क्लोज कर लेता है अपने पोर्स को, ठीक है, और इसके अंदर फ्लाई ट्रैप कर लेता है जिसके ऊपर बेसिकली वो फीड करते हैं, ठीक है। तो बाल्डरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, वो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया। और जो कस्क्यूटा होता है वो एक पैरासाइट होता है, ठीक है। वो बेसिकली दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो कि क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होगा वो सेल वॉल की सराउंडिंग के अंदर यानी कि अगर अगर कोई प्लांट सेल को देखोगे, तो अगर प्लांट सेल्स को देखोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेफिनेटली प्लांट्स के अंदर जो होता है तुम्हारा वो सेल वॉल प्रेजेंट होगा ही होगा। और इनका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो इनका सेल वॉल जो होता है आपका वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। जैसे हमने उस केस में देखा था, फंगाई के केस में देखा था, प्रोटिस्टा के केस में, कि काइटिन से बना होता है, बट इसके केस में क्या होता है कि वो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। और इनके अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो काफी प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या देखा हमने, प्लांटी को यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, जैसे कि आपका पैरासाइट्स हो गया, ठीक है। फिर इनका जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली सेल्यूलोज से बना होता है, और क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर काफी प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट इट्स, हाँ अभी मैंने बताया कि इसके अंदर अब क्या क्या आएगा। तो प्लांट किंगडम क्या क्या इंक्लूड करता है, 5 टाइप्स की चीजें इंक्लूड करती है। पहला हो गया इसका एल्गी, सेकंड इज द ब्रायोफाइटा, थर्ड इज द टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अभी मैंने आपको बताया कि 5 अंदर प्लांटी को अगर देखोगे तो ये फर्दर क्लासिफाइड 5 टाइप्स में, ठीक है। पहला टाइप इसका हो गया एल्गी, दूसरा टाइप हो गया इसका ब्रायोफाइटा, तीसरा टाइप है आपका टेरिडोफाइटा, फोर्थ टाइप इज जिम्नोस्पर्म एंड दिस फिफ्थ टाइप इज एंजियोस्पर्म। इन सब को इन डिटेल नेक्स्ट वीक की क्लास में, जब हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीक की क्लास में इन डिटेल करेंगे, ठीक है। नाउ ऑगस्ट विल्हेम जो था वो 1883 में एक ये बेसिकली वाइटमिन के बोटानिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था कि प्लांट को बेसिकली 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया था, ठीक है। प्लांट एक अलग किंगडम हुआ, ठीक है। इसके अंदर मैंने जब क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी टैक्सोनॉमी में तो आपको पढ़ाया था कि कुछ केसेस में हम लोग सब किंगडम्स बना देते हैं, सब फाइलम बनती है या फिर सब क्लास बनता है। तो वो एक अलग कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन कभी कभी रेयर केस में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट किंगडम को क्या किया था कि 1883 में ये वाइनीज बॉटनिस्ट ने क्या किया कि 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब इस बेसिस पे डिवाइड किया था। तो इसको बेसिकली उन्होंने डिवाइड किया था बेसिकली मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ सीड्स, ठीक है ना। मान लो कि प्लांटी एक ऑलरेडी एक किंगडम है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि 2 सब किंगडम बना दिया, ठीक है। 2 सब किंगडम में क्या हुआ, पहला जिसके अंदर की सीड्स प्रेजेंट है, और दूसरा वो था जिसके अंदर जो कि विदाउट सीड्स थे, ठीक है। हमारे वो जो थे वो हमारे विदाउट सीड्स थे, जिनके अंदर सीड्स एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये 2 सब किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। नाउ 2 वर्ड्स आता है, ठीक है। अगर प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो उसमें 2 वर्ड्स है, एक है क्रिप्टोगैमी और दूसरा जो आपका वर्ड होता है वो होता है हमारा फेनोगैमी, ठीक है। क्रिप्टोगैमी एंड फेनोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी किसको बोलते हैं, ऑर्थोगैमी किसको बोलते हैं। तो क्रिप्टोगैमी होगा हमारा लोअर प्लांट्स होता है, ठीक है। और जो फेनोगैमी होता है हमारा वो हमारा बेसिकली हायर प्लांट्स होता है। तो क्रिप्टोगैमी जो होता है प्लांट्स होता है जिसके अंदर बीडन होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्या होता है, सीड्स और फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मतलब देखो कि वो जो तुमको छोटा छोटा प्लांट्स दिखेगा, लोअर लेवल ऑफ प्लांट्स है, इसके अंदर आपको फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, इसके अंदर फ्रूट्स नहीं दिखता है, इसके अंदर
इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं इन द फॉर्म नहीं दिखता है सेक्स ऑर्गन्स। तो इसीलिए इसको किस चीज में इंक्लूड किया हमने, इस चीज को बोला हमने कि ये क्रिप्टोगैमी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो इनके अंदर थैलोफाइटर्स आते हैं, बायोफाइटर्स आते हैं, टेंडोफाइट्स आते हैं, ठीक है, बेसिकली। और जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो गया हमारा, वो फेनोगैमी के अंदर आया, यानी कि उनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है, जो कि हमको क्लिनिकली विजिबल होती है इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स और व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमी क्या हो गया, हमारा लोअर लेवल प्लांट है जिसके अंदर की सेक्स ऑर्गन्स हिडन है और सीड्स, फ्लावर्स वगैरह एब्सेंट है उनके अंदर। इनका एग्जांपल, ठीक है ना। व्हाट अबाउट फेनोगैमी, तो फेनोगैमी जो हमारा होता है वो बेसिकली हायर प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग। उन्होंने मैंने बताया वो वीनी बोटानिस्ट जो थे जितने भी तो एग्जांपल visible seeds आप देख सकते हो स्टेमन वगैरह, ओव्यूल्स वगैरह, ओवरी वगैरह दिखेगी, तो वो इनके अंदर बेसिकली क्लिनिकली विजिबल होता है, एविडेंट होता है इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ये तो उस केस में हम लोग उनको फेनोगैमी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, फेनोगैमी का एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो गया, तो फेनोगैमी के आपके एग्जाम्पल्स हो गए जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। क्रिप्टोगैमी, ब्रायोफाइटर्स एंड टेरिडोफाइटर्स, ठीक है, जिसके अंदर जो कि लोअर प्लांट्स में दिखता था सेक्स ऑर्गन्स एविडेंट नहीं थे। पेनोगैमी हो गया हमारा जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया आपका जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है। ये एक बहुत important terminology है, एक important concept है which you need to know, that is alternation of generation, ठीक है। तो alternation of generation क्या होता है, एक मिनट guys, am I audible and visible to you people now? Yeah, cool, okay, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, देखो प्लांट साइकिल, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उसके अंदर दो फेजेस आएंगे आपको, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट फेजेस देखने को प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर दिखते हैं, ठीक है। एक होता है डिप्लॉयड फेज और एक होता है हैप्लॉयड फेज, ठीक है। तो जो डिप्लॉयड फेज होता है प्लांट्स के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है। और जो हैप्लॉयड फेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गैमीटोफाइटिक स्टेज होता है, ठीक है। अब देखो स्पोरोफाइटिक स्टेज हुआ तो एज द नेम सजेस्ट, अगर मान लो इनके अंदर, आई एम टेलिंग यू कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के अंदर दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, तो एक फेज आपका हो गया डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज और हैप्लॉयड गैमीटोफाइटिक। तो इससे क्या समझ रहे हो, टर्मिनोलॉजी से ही समझ रहे हो। डिप्लॉयड मैंने बताया था दो सेल्स प्रेजेंट है डिप्लॉयड, और हैप्लॉयड में अंदर के अंदर हो गया हाफ प्रेजेंट है। स्पोरोफाइटिक हो गया दैट मीन्स कि इनके अंदर स्पोर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और गैमीटोफाइटिक हो गया दैट मीन्स गैमीट्स आर बीइंग इन्वॉल्व, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है और गैमीटोफाइटिक स्टेज होता है, वो लोग आपस में ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब क्या होता है कि डिप्लॉयड फेज जो होगा और हेप्लॉयड फेज होगा, वो दोनों ऑल्टरनेटिवली उनके प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर चलता है। बेसिकली इसी चीज को हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके अंदर जो हैप्लॉइड या डिप्लॉयड फेज की जो लेंथ होती है, ठीक है, या फिर अगर ये प्लांट्स मान लो दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये क्या करता है कि ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के अंदर वैरी करता है। मान लो कोई प्लांट है, उसके अंदर हैप्लॉइड फेज कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, वो प्लांट टू प्लांट वैरी करता है। कोई प्लांट है उसके अंदर डिप्लॉयड होगा, वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, वो उस प्लांट की बेसिकली टाइप पे कि वो किस टाइप का प्लांट है, ठीक है। अब ये फेजेस इन्होंने किसी के ऊपर डिपेंडेंट या फिर ये फेज के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो भी वैरी करता है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। Now, ये तो हो गया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ठीक है, बेसिकली ये कुछ चीजें थी जो प्लांटी के बारे में ब्रीफ बेसिक चीजें थी विच यू पीपल नीड टू नो, ठीक है। बाकी क्लास
मतलब नेक्स्ट में स्टार्ट करने तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी में क्या क्या देखा हमने, यूकैरियोटिक होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है जिसको हम लोग कॉमनली प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ठीक है। फिर इनका प्लांट सेल्स जो होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रोमिनेंट होता है और सराउंडेड, ठीक है। तो उनके अंदर हमने क्या देखा कि प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है और सराउंडेड होता है सेल वॉल का, सेल वॉल इनका सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। फिर 5 टाइप्स के होते हैं इनमें, प्लांटी के अंदर क्लासिफिकेशन करें तो 5 टाइप्स होता है। एक हो गया एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इनको डिटेल में आई टेल यू, ठीक है। फिर एक था ऑगस्ट नाम के एक वियनीज बॉटनिस्ट थे, उन्होंने डिवाइड कर दिया प्लांट किंगडम और 2 सब किंगडम्स में, जिसके अंदर की एक था, एक को प्रेजेंस, एक में सीड्स प्रेजेंट था, एक में सीड्स एब्सेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं, एक हो गया क्रिप्टोगैमी, दूसरा हो गया फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी हो गया लोअर प्लांट्स जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं, सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स इसके एग्जांपल हो गए। नाउ जनरेशन पढ़ा हमने जिसमें डिप्लॉयड about kingdom annihilate this kingdom is characterized by हेट्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या होता है इनके अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, दे डोंट फूड, ठीक है। दूसरा यूकैरियोट्स प्रेजेंट, यानी कि कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है। नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोई भी किंगडम एनिमलिया के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा, and they lack cells. Now, the most important thing is kingdom planning में भी देखा हमने कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उनका अंदर सेल, लेकिन एनिमेलिया के अंदर जो होता है वो आउटर कवरिंग की सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया के बेसिक फीचर्स क्या क्या देखे हमने, जो इंपॉर्टेंट फीचर, what happened guys, why are you people hand raising, something is up? Sapna, Deepika, any problem like screen sharing or my voice or anything? No, just okay, but Deepika, from where it break? Like from my side, so my connection is okay. Like I don't have issue with my Wi-Fi. You just check yours one. Is it still breaking or is it fine now? Deepika, Sapna, anyone will just confirm me, Malini, anybody. Okay, Deepika. Clear. Thank you so much. ठीक है। तो इसके अंदर बेसिक फीचर्स एनिमेलिया का क्या क्या देखा हमने, होता है हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। दे सेल लैक सेल वॉल, ठीक है। अब ये जो होते हैं, जो भी किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। ऑब्वियसली दे आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, तो या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करेंगे या फिर इनडायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। तो उस सेंस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए, ठीक है।
Now they digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen और fat. ठीक है, फूड्स को रिजर्व करते हैं एनिमीलिया के ऑर्गेनिजम्स, और किस फॉर्म में रिजर्व करेंगे फूड्स को, तो वो ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में उनकी बॉडी में जो होता है वो फूड रिजर्व होता है। ठीक है, नाउ उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बोलोजोइक होता है। ठीक है, बाय इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि उन्होंने फूड को लिया, इन बोलस बनाया, फूड डाइजेस्ट हुआ, इंटरनल कैविटी में गया उनके, वहां पे डाइजेशन प्रोसेस होती है, फिर एक्सक्रीटा के थ्रू एक्सेस प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होते हैं। तो बेसिकली दिस इज अबाउट देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, हाउ दे टेक देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, उनके अंदर ग्रोथ होती है, वो जितने भी होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन होती है, जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स है एनिमिलिया का कि उनके अंदर ग्रोथ पैटर्न्स प्रेजेंट होगी, वो ग्रो करेंगे अडल्ट्स में दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, मतलब ग्रोथ पैटर्न होती है कि एक टाइम पे ये इतना बड़ा है, फिर दैट ऑर्गेनिज्म बिकम दिस बिग देन दिस बिग, तो एक ग्रोथ पैटर्न ये फॉलो करते हैं। ठीक है, और उनका जो अडल्ट होता है उसका एक डेफिनेट शेप होगा और साइज होगा। ठीक है, हायर फॉर्म्स जो होते हैं इनके, जैसे कि ह्यूमंस हो गए या कोई कैट डॉग्स देख रहे हो, उनके अंदर क्या होता है कि एलैबोरेटरी सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, यानी कि उनका जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है वो काफी इलेबोरेटेड होता है। जैसे डॉग्स के अंदर देखो स्मेलिंग की सेंस काफी ज्यादा होती है, ह्यूमंस को देखो फाइव सेंस ऑर्गन्स हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनका न्यूरोमोटर मैकेनिज्म काफी एक्टिव होता है। ठीक है, ये लोअर लोअर फॉर्म्स में नहीं देखने को मिलेंगे, अगर लोअर फॉर्म्स के ऑर्गेनिज्म तो उनके अंदर नहीं होते, लेकिन अगर हायर फॉर्म्स के सेंसरी ऑर्गन्स जो होगा वो एलैबोरेटेड होगा, नर्वस सिस्टम उनका एडवांस, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म एडवांस होता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी कि वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते होगी। ठीक है, अबाउट किंगडम एंड एनिमिलिया, बाकी सदाफ मैम विल टीच यू इन डिटेल। ठीक है, नाउ अब ये तो हो गया दिस अबाउट ऑल अबाउट लाइक फाइव किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सारा किंगडम देख लिया हमने। ठीक, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया, विच आई टोल्ड यू इन द डिमेरिट्स ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दोस वायरसेस, स्टेरॉइड्स, लाइकेंस। ठीक है, इन तीनों को किसी किंगडम को ऑर्गेनिजम्स को किसी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन होगी तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स भी होंगे, तो अगर फर्दर क्लासिफिकेशन हुई लाइक सिक्स इनको इंक्लूड नहीं किया गया, किंगडम क्लासिफिक डिमेरिट की डिमेरिट्स भी देखोगे तो अगर यही है, वायरसेस वायरॉइड्स और लाइकेंस को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं वायरसेस क्या होता है, वायरॉइड्स क्या होता है और लाइकेंस क्या होता है। तो फर्स्ट वील स्टार्ट विथ वायरसेस। ठीक है, तो द टर्म वायरस जो था वो डिराइव्ड हुआ था एक लैटिन वर्ड से जिसका पॉइजन पॉइजन वेनम या बेसिकली वायरसेस जो होते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए लैटिन वर्ड से इसको डिराइव किया गया था। जब वायरस फर्स्टली दिखा था हमें बेसिकली टोबैको प्लांट में, तो वो बहुत ही टॉक्सिक था, वो बहुत ही टॉक्सिन रिलीज कर रहा था, और प्लांट प्लांट की एक जितने भी प्लांटेशन हुई थी सब खराब कर रहा था। तो इसी वजह से उसको वायरस नाम पॉइजन। ठीक है ना, वायरसेस जो हमारे होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, अगर सेल प्रेजेंट, स्ट्रक्चर क्या है उनका, तो होती है। ठीक है, आउटसाइड द लिविंग सेल, एक लिविंग सेल के बाहर एक क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर होती है। अगर वो किसी सेल को एक बार इन्फेक्ट करते हैं, मशीनरी होता है होस्ट सेल का, उसको इस हिसाब से कर लेते हैं और होस्ट बॉडी को किल कर देते हैं वो। ठीक है, मान लो ये, ठीक है, मान लो ये टोबैको प्लांट की सेल है। ठीक है, ये टोबैको प्लांट को एक वायरी को लेकर के। ठीक है, तो अब वो क्या
करेगा कि इसका जो मशीनरी एक्शन है होस्ट बॉडी का, ठीक है, ये इस सेल को इन्फेक्ट किया, अब इसके मशीनरी एक्शन को ये क्या करेगा कि इसके मशीनरी एक्शन को वो टेक ओवर कर लेगा, ठीक है, और इसको खुद को रेप्लिकेट कर लेता है उसकी जगह पर, और ये जो होस्ट है इसको किल कर दिया, होस्ट सेल को रेप्लिकेट कर लिया और उसकी मशीन कर लिया। बेसिकली वायरसेस ये करते हैं। इनका क्या होता है, इनका खुद का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर आउटसाइड प्रेजेंट होती है लिविंग सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है कि इन्फेक्ट करेगा एक सेल को, होस्ट के सेल का जो मशीनरी एक्शन है उसको ये क्या करता है, टेक ओवर कर लेता है और खुद को होस्ट के सेल के अकॉर्डिंगली रेप्लिकेट देता है और किल कर देता है, ठीक है। वायरस की फंक्शनिंग है बेसिकली, हाउ डज वायरस वर्क्स, ठीक है।